हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो ये जो स्टॉक है यानी ये जो शेयर है किसी को भी करोड़पति बना सकता है। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे और पैमाना देखेंगे तो आपके सारे जो पैमाने होंगे उस पर खरा उतरता है। ठीक है। और बाद में आरोप मत लगाना कि पहले आप क्यों नहीं बताए। ठीक है। मैंने इससे पहले ही एक वीडियो बना चुका था। ठीक है। मतलब वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका था इस स्टॉक के बारे में। और तब से लेकर अभी तक ये जो स्टॉक है लगभग 50% ग्रोथ कर चुका है। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल और पैमाना कैसा है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप आपके सामने है। 3,777 करोड़ का मार्केट कैप है। और अभी करंट जो प्राइस चल रहा है यानी एक शेयर का भाव चल रहा है 1184 रुपया चल रहा है। वहीं इसका जो 52 वीक का हाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1373 रुपया है और जो लो है वो 212 रुपया है। स्टॉक का पी रेशियो देख सकते हैं 22.6% है, जबकि इस स्टॉक का बुक वैल्यू 108 रुपया है। स्टॉक का बुक वैल्यू 108 रुपया है। और इसके अलावा ये स्टॉक जो है मतलब ये जो कंपनी है डिविडेंड भी देती है। अब देखिए इसका आरओसी बहुत ही बेहतरीन आरओसी और आरओई ये भी क्या है बहुत ही बेहतरीन है। तो आरओसी और आरओई बहुत ही ज़बरदस्त है इस स्टॉक का। और ये जो पैमाना होता है किसी भी स्टॉक में देख लेना चाहिए। ठीक है। अगर ये ज़बरदस्त है तो कोई बात नहीं है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। उसमें मुनाफा होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें मुनाफा नहीं होगा। उसके बाद आइए देखते हैं इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का है और ये इसका चार्ट है। तो प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है, यानी दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है वो अच्छा निकाल कर दी है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में इसका CAGR जो रिकॉर्ड रहा है 66.64% का रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आरओसी रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 वर्षों का 27.68% का रहा है। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी जो क्या होता है मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। और इस किसके लिए ब्रोकिंग के लिए, करेंसी के लिए, कमोडिटी के लिए। ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के लिए मतलब बहुत प्रकार के सर्विसेज ये कंपनी उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो मतलब साथी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड ये इसकी साथी कंपनियां हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है वो करोड़ में दिखाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिसंबर 2021 तक का रिजल्ट शो किया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए दिसंबर 2021 के क्वार्टर में इसका जो क्या है सेल्स है 201 करोड़ का हुआ है। ठीक है। जो सितंबर 2021 के क्वार्टर की तुलना में कम है। मतलब थोड़ी सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है, लगभग 12 करोड़ की गिरावट हुई है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए लगातार इसके सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट नहीं हुई है, ये लगातार ऊपर ही जाता दिख रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें देख लेते हैं। तो ये जो डाटा है
ठीक है, ये भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट नहीं हुई है। ठीक है, लगातार इसका शुद्ध मुनाफा बढ़ता जा रहा है। और इसका जो ईपीएस है, तो ईपीएस यहाँ पर देख सकते हैं कि ईपीएस भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स में मतलब इस क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन मिला जुला कर बोले तो क्या है, मतलब ग्रोथ कर रही है कंपनी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है और नेट प्रॉफिट तो ज़बरदस्त है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और इसका जो ईपीएस है वो भी क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी इसका जो क्या है ऑपरेटिंग सेल्स है वो इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी क्या है, इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, कंपनी आगे बढ़ रही है, सीधा समझिए कि कंपनी आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब कंपनी आगे बढ़ रही है तो इसके जो शेयर होल्डर हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी आगे बढ़ रही है और इसके शेयर होल्डर को घाटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है इस स्टॉक में। ठीक है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी क्या है, लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वही जो ईपीएस यहाँ पर मार्च 2021 तक का जो दिखाया जा रहा है, इसमें भी क्या है, ईपीएस बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कंपनी डिविडेंड दी है, यहाँ पर 4% का और यहाँ पर 8% का डिविडेंड दी है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है बहुत ही बेहतरीन है। 5 वर्ष में 44% का ग्रोथ, 3 वर्ष में 49% का और जो टीटीएम है वो 120% का है। ठीक है, वहीं जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 वर्ष में 67%, 3 वर्ष में 78% और जो टीटीएम है वो 171% है। अब स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर देख सकते हैं, 1 वर्ष में कंपनी 404% का रिटर्न निकाल कर दी है, जबकि 3 वर्ष में 147% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है। यानी 1 वर्ष पहले कोई अगर 10,000 रुपया का इन्वेस्ट किया होता, मात्र 10,000 रुपया का, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष में उसका जो रुपया होता 50,000 से ज़्यादा हो गया होता। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा हो गया होता। ठीक है, उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पर देखिए 5 वर्षों में 28%, 3 वर्ष में 28% और लास्ट ईयर है वो 34% है। ठीक है, और बैलेंस शीट देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है और इसमें कंपनी के पास जो कुल रिजर्व है 214 करोड़ का है। ठीक है, और बोरोविंग भी है 130 करोड़ का बोरोविंग है। ठीक है, जो टोटल लाइबिलिटी है वो 1360 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 1360 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी की है। ठीक है, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है कंपनी। अब कैश फ्लो, तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 56 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दिसंबर 2021 के डाटा के अनुसार जो प्रोमोटर हैं उनके पास 55.53% की होल्डिंग है। ठीक है, 55.53% की होल्डिंग है और जो FII वाले होते हैं उनके पास 0.63% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक के पास 43.84% की होल्डिंग है। तो एक बेहतरीन कंपनी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी
ठीक है, जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। मतलब समझ लीजिए कि वित्तीय क्षेत्र में सलाह देने का ये कंपनी काम करती है। और किस बेस पर, तो टेक्निकल बेस पर। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप स्वयं इसके बारे में एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी सलाह ले लीजिए। तो कैसा लगा है स्टॉक? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आप अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नया स्टॉक लेकर, ऐसे ही ज़बरदस्त स्टॉक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।